नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि BSc में आप कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉपी किस प्रकार से लिखना है पेपर में अपने, और कॉपी लिखते समय किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जो आप गलतियां कर देते हैं पेपर में एग्जाम के टाइम में, वो गलती आपसे ना हो, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल सके। तो लिखित पैटर्न के आधार पर आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पेपर पैटर्न को लेकर के। जैसे लिखित पैटर्न पर अगर एग्जाम हो रहा है आपका, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लिखित पैटर्न पर जो पेपर का फॉर्मेट है वो कैसा रहता है। ठीक है, यानी जो पेपर होगा आपका वो किस फॉर्मेट में आता है। तो दोस्तों, आपके लिखित पैटर्न के आधार पर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला जो आपका प्रश्न होता है वो होता है वेरी शॉर्ट टाइप का। पहला जो होता है वो वेरी शॉर्ट टाइप का होता है। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। और दूसरा टाइप का जो पेपर होता है, प्रश्न होता है, वो होता है शॉर्ट टाइप का, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट टाइप को हिंदी में कहते हैं लघुत्तरीय। तीसरा टाइप जो होता है लिखित मोड में, जो तीसरे टाइप का प्रश्न होता है दोस्तों, वो होता है लॉन्ग टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न, कितने प्रश्न आते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप जो प्रश्न होते हैं पेपर में, वो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो आपका ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप का, ये प्रश्न पूछा जाता है लगभग यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये पूछा जाता है। शॉर्ट टाइप की अगर बात करें, यानी लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, तो लघुत्तरीय प्रश्नों की जो संख्या होती है पेपर में आपके, वो लगभग होती है 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। ठीक है, 5 प्रश्न का उत्तर आपको इसमें से देना रहता है। तीसरा टाइप जो है वो है लॉन्ग टाइप, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो संख्या होती है पेपर में, वो होती है दोस्तों 5, और इन 5 में से आपको 2 का ही उत्तर देना रहता है। उत्तर आपको 2 प्रश्न के लिखने रहते हैं। तो अब तो ये समझ गया कि ये 3 टाइप के प्रश्न होते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो अब हमने देखा कि वेरी शॉर्ट टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट टाइप में आपके लगभग 5 प्रश्नों को आपको लिखना है, और आपका लॉन्ग टाइप का जो है वो लिखना है, यानी 2 उत्तर इसमें लिखने हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें देने। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका वेरी शॉर्ट टाइप का है ये क्वेश्चन कितने शब्दों में आपको लिखना होगा। तो दोस्तों, इसमें 50 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहता है। ठीक है, कितने शब्द में? 50 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना रहता है, और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है, यानी कि 20 नंबर का ये सेक्शन है। ए वाला जो सेक्शन है वो 20 नंबर का है। हालांकि मैं मॉडल पेपर जब दोस्तों डिस्कस करता हूं, जब मॉडल पेपर में आप लोग के लिए लेकर के आता हूं, तो वहां पर मैं इन सब चीज़ों को चर्चा करता हूं, इन सब चीज़ों को बताता रहता हूं, लेकिन यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि समय कैसे आपको इस पर देना है। ठीक है, तो आप ये समझिए, पहला तो ये हो गया 50 शब्दों में। दूसरा जो आपका है ये शॉर्ट टाइप वाला। ठीक है, शॉर्ट टाइप का जो प्रश्न रहेगा, इसका आंसर आपको किस प्रकार से देना है। तो दोस्तों, इससे 200 शब्दों में इसका आंसर आपको देना रहता है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। अब 200 शब्दों में इसका आंसर करेंगे, आप लिखेंगे। कितने प्रश्न रहते हैं? तो 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। ठीक है, अब बात करें मार्क्स की कि कितने नंबर का रहता है। तो ये दोस्तों आपका जो नंबर, बात करें इसके कितने नंबर का, तो कुछ विश्वविद्यालय में ये 10 नंबर का रहता है। ठीक है, और कुछ विश्वविद्यालय में ये 7 या 8 नंबर का रहता है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी या आपके विश्वविद्यालय पर डिपेंड है कि ये कैसा रहेगा इसका मार्क्स। अब आपका जो तीसरा है वो हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, और ये लॉन्ग टाइप का। अब इसमें 500 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है, और दोस्तों 15 नंबर का प्रत्येक प्रश्न ये रहता है। ठीक है, कितने नंबर का? 15 नंबर का। तो आपको ये पता चल गया प्रश्न के प्रारूप, प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं समय। तो इस पूरे पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलता है, जो टाइम मिलता है दोस्तों, वो कितना मिलता है? टाइम आपको अब 2 घंटे का दिया जा रहा है। 2 आवर का समय मिल रहा है, 2 घंटे का, और कुछ यूनिवर्सिटी 3 घंटे का। पहले तो 3 घंटे का ही था, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अब कम कर दिया है समय, 2 घंटे का ही कर दिया। जैसे मैं बात करूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 2 ही घंटे में पेपर अब आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो आपको समय ध्यान रखना है। अब मान लिया कि आपके पास 2 घंटे हैं, अब 2 घंटे में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि टाइमिंग आपको कैसे देनी है। ठीक है, तो पहले मैं टाइम बताऊंगा कि कितने समय में आप किस सेक्शन पे आप कितना समय देंगे।
कौन से प्रश्न पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कितने पेज में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, वो भी आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे शॉर्ट टाइप है तो शॉर्ट टाइप का आंसर कितने पेज में आपको देना चाहिए, क्या कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेज में लिख सकें, या ज़्यादा पेज लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है या नहीं, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। काफ़ी आप सबके मन में क्वेश्चन रहता है, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टाइमिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न की। तो 10 प्रश्न का आंसर आपको करना है। अब ये 10 प्रश्न का उत्तर कितने समय में लिखें, समय आपके पास 2 घंटे हैं। तो अगर आप इस पर मेरे हिसाब से 35 मिनट का समय आप देंगे पहले वाले सेक्शन, यानी कि सेक्शन ए पर कितने समय, 35 मिनट में आप लिखने का प्रयास करेंगे कि 35 मिनट में आपका वेरी शॉर्ट वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी सेक्शन ए कंप्लीट हो जाए। अब बात कर लें दूसरा सेक्शन, यानी सेक्शन नंबर बी, जो आपके शॉर्ट टाइप के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइप के प्रश्न पर, तो शॉर्ट टाइप पे दोस्तों क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन लिखने पर अगर आप 10 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट का समय एक क्वेश्चन लिखने के लिए दे रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन लिखने में कितना समय जाएगा, 50 मिनट का समय जाएगा। अब 35 तो आपका सेक्शन नंबर ए का हो गया प्लस 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉन्ग टाइप का आंसर। लॉन्ग टाइप में 2 प्रश्न आपको लिखने हैं, तब भी आपके पास समय कम बच रहा है। कम से कम दोस्तों आपके पास जो समय होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 30 मिनट का। लेकिन एक हिसाब से ये 25 मिनट जो है वो बहुत है। लॉन्ग टाइप पे आप 25 मिनट, देखिए आपका जो लास्ट सेक्शन है लॉन्ग टाइप में वो आप 25 मिनट में लिखेंगे। 25 मिनट में प्रयास करिए कि आपका लॉन्ग सेक्शन हो जाए। आप प्रयास करेंगे शॉर्ट सेक्शन, शॉर्ट वाला यानी कि सेक्शन बी वाला, आप कितने मिनट में लिखने का प्रयास करेंगे, 35 मिनट में। माफ कीजिएगा 35 मिनट नहीं, 50 मिनट में। ठीक है, 50 मिनट में, और वेरी शॉर्ट वाला 35, तो 2 घंटे में आपका पूर्णतः कॉपी कंप्लीट लिख जाएगी। तो ये तो हो गया आपका कि किस प्रकार से समय देना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं, ये तो समय हो गया। अब हम पेज, कितने पेज में आपको आंसर लिखना है और कौन सा सेक्शन पहले करना है। तो मैं आपको बता दूं, आंसर राइटिंग करने से पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, पेपर में आपको जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले आप उसी का आंसर लिखेंगे, और प्रयास ये करिए कि वेरी शॉर्ट टाइप जो आपका सेक्शन ए है उसका आंसर आप पहले लिखें। दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से बात की है इस विषय में कि जब आप लोग कॉपी चेक करते हैं सर, तो हमें बताइए कि आप एक एक चीज़ें देखते, बारीकी से देखते हुए कॉपी चेक करते हैं। तो उनका जो आंसर मिला, जो उनका कहना था, तो उन्होंने ये बताया कि इतना समय नहीं होता है कि एक एक कॉपी को हम अच्छे से चेक कर सकें, लेकिन कॉन्सेप्ट और जो आपकी हेडिंग है, जो आपके फर्स्ट 2-3 पेज होंगे, उनके आधार पर मार्क्स निर्भर करता है कि आपको मार्क्स कैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आगे 2-3 पेज अच्छा लिखें, उसके बाद फिर आप कॉपी ही ना लिखें तो आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन शुरुआती में आप क्या करना है, आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है। जैसे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ वेरी शॉर्ट टाइप आप पहले लिखेंगे, इसलिए क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप में केवल आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं। आपको जैसे मैं आपसे वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कि आप ये बताइए कि बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट टाइप में पूछ ले आपसे क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप बेंजीन का फॉर्मूला बताएंगे C6H6, ये फैक्ट्स हो गया। अब बेंजीन का फॉर्मूला बनाएंगे, बेंजीन का आप एक स्ट्रक्चर भी बना दीजिए। अब क्या करें, इतना बना के आप इस आंसर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि फैक्ट्स पूछा है, बेंजीन का फॉर्मूला पूछा है। अब आप बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड, आप उसी में कैलकुलेट स्ट्रक्चर बताने लगे कि कैलकुलेट का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था, इस प्रकार से लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने लगे। तो इस तरह से नहीं, आपको फैक्ट्स बताना है। तो एग्जामिनर की जब नजर पड़ेगी कि बेंजीन का फॉर्मूला पूछा है, बेंजीन का फॉर्मूला ये लिखा है, तो इस पर क्या करेगा, आपको मार्क्स तुरंत दे देगा, पता चलेगा एग्जैक्ट। इसीलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए एग्जैक्ट चीज़ें आपको लिखनी होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन के क्वेश्चन को हल करेंगे, और एग्जैक्ट प्रयास ये करिए कि वेरी शॉर्ट वाला आपको एकदम क्लियर से तैयार है, अच्छे से तैयार है। अब हम बात कर लेते हैं पेज, कितने पेज में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लें कितने पेज में आपको लिखना है आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आंसर लिखना कितने पेज में है, तो पहला आपका है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन के जो आंसर आप लिखेंगे, आप प्रयास ये करिए कि एक पेज में 2 आंसर आप लिख लें, 2 क्वेश्चन आप लिख दें। ठीक है, एक पेज में आप वेरी शॉर्ट वाले 2 क्वेश्चन का आंसर लिख दें। इस हिसाब से आपको 10 प्रश्न करने हैं, तो आपके पेज कितने लगेंगे, 5 पेज में दोस्तों आप क्या करेंगे, 5 पेज में आप वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन को, ठीक है, लिखेंगे। वेरी शॉर्ट का आंसर कितने पेज में, 5 पेज में लिखेंगे। ये तो आपका हो गया वेरी शॉर्ट का। तो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि जो ये आपका शॉर्ट वाला सेक्शन है, ठीक है, शॉर्ट टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो हमें आंसर राइटिंग करनी है वो कितने पेज में करनी है। तो लगभग दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप के प्रश्न जो हैं आप उनको 2 पेज में लिखें। एक क्वेश्चन का आंसर जो लिखेंगे वो 2 पेज में लिखेंगे। ठीक है, 2 पेज में क्या लिखेंगे, शॉर्ट टाइप के एक प्रश्न का उत्तर। कितने प्रश्न आपको शॉर्ट टाइप से हल करने हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों,
आपसे पूछे जाते हैं, और 5 प्रश्न को 2 पेज में, यानी कि 5 से गुणे कर दीजिए 2, यानी कि 10 पेज में आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है शॉर्ट वाले सेक्शन, 10 पेज में आप लिखेंगे इसका उत्तर, ठीक है। अब तीसरा जो है वो लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम चर्चा करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को हमें कितने पेज में लिखनी चाहिए एग्जाम में। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सबको पता है कि 2 प्रश्न इसके होते हैं आपको लिखने के लिए, 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है, क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इन 2 क्वेश्चन का उत्तर आप कितने पेज में लिखें, अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 3 से 4 पेज, 3 से 4 पेज में प्रयास करिए कि इसका आंसर आप लिखें, ठीक है। 3 पेज भी अगर लिख देते हैं लॉन्ग टाइप का तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। अगर 3 पेज बाकायदा सही से लिखा है, हेडिंग बाय हेडिंग लिखा, तो आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर 3 पेज मान लिया जाए तो 3 गुणे 2 बराबर 6, 6 पेज में, यानी 6 पेज में आपका लॉन्ग टाइप का आंसर लिखा जाएगा। तो 10 पेज का ये हो गया। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट में मैंने क्या बताया था कि 2 क्वेश्चन का आंसर 1 पेज में देना, 5 पेज में आपको वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्नों का उत्तर देना था, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप का 5 पेज हो गया, शॉर्ट टाइप का 10 पेज हो गया, और 6 पेज अगर मान लें आपके तो ये हो गए किसके, लॉन्ग टाइप के। तो 10, 15, 15, 5, 20, कुल मिलाकर के 21 पेज हुए टोटल, ठीक है। अब कुछ लोग का कहना है कि सर 21 पेज में क्या हमें पूरा मार्क्स देगा एग्जाम या नहीं देगा। अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग किए हैं, अगर 21 पेज भी लिखे हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग बढ़िया है और आपने हेडिंग बाय हेडिंग अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो ये रही पेज। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कहते हैं सर पेज में, कुछ लोग करते हैं कि जैसे पेज है, ये आपका पेज है कॉपी का, ठीक है, और लाइनिंग जो खींचते हैं, इधर से एक लाइनिंग खींच दिए, इधर से एक लाइनिंग खींच दिए, अब बीच में जो ये चीज़ बचा यहीं पर आप लिख रहे हैं, और वो भी बहुत दूर दूर लिख रहे हैं कि 4 ही लाइन में आपकी पूरी पेज भर गया। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, ये गलत है, इस तरह से बिल्कुल मत करना। अगर इस तरह से करोगे तो मार्क्स आपको बिल्कुल कम मिलेगा, ठीक है। आप कॉपी में एक ही तरफ से लाइनिंग खींचिएगा, और कॉपी में लाइनिंग दी रहती है, आपको खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉपी में लाइनिंग खींची रहती है। अगर नहीं भी है तो आप केवल एक लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद में यहीं से आप आंसर राइटिंग अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ दोनों तरफ लाइनिंग आपको नहीं खींचनी है। तो कॉपी के बारे में मैंने बता दिया। पेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए, और इसका सुधार कैसे होगा, आपका एग्जाम कैसे, आपके एग्जाम में ज़्यादा समय मेंटेनेंस कैसे होगा, तो समय पर मैंने बताया कि आपको कैसे करना। इसके लिए आप अभी से ही आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ही आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना ही आंसर राइटिंग करेंगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और उतना ही सटीक आंसर आप लिख पाएंगे। तो कॉपी के बारे में अगर और कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ओके दोस्तों। अब रही बात पेपर पैटर्न को लेकर के कि आपका एग्जाम किस पैटर्न पर होगा, लिखित पैटर्न पर होगा कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, या फिर जो है हमें कंफर्म ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल के, या फिर आप अपने जो यूनिवर्सिटी से हैं, जिस यूनिवर्सिटी से, उससे जो संबंधित कॉलेज हैं उनसे पूछिएगा, तो वो आपको बता देंगे कि आपका पेपर कैसा रहेगा, ठीक है। हालांकि आज की इस वीडियो में मैंने कॉपी कैसे लिखना है और किस प्रकार से समय मेंटेनेंस करनी है, कितने पेजेस पे लिखनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी हैं, वो चीज़ें मैंने बता दी है। बाकी दोस्तों आप सबको कोई डाउट है तो आप फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।